राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच की कमान बदलने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नई एसआईटी का गठन कर सकती है। नई एसआईटी की अध्यक्षता एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अध्यक्ष होंगे। आईजी किरण एस बन सकती हैं नई प्रमुख। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नई एसआईटी का गठन। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मौजूदा एसआईटी में भी बदलाव होगा। पुरानी एसआईटी की जांच रिपोर्ट को नई टीम अपनी जांच का हिस्सा बनाएगी ताकि अब तक जुटाए गए सभी सबूतों की दोबारा समीक्षा की जा सके। अब तक की जांच में पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के कब्जे और बैंक खातों से करीब 80 लाख रुपए नकद, विदेशी मुद्रा, आभूषण, गाड़ियां और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों द्वारा पैसे छिपाने के सबूत मिलने के बाद ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जिन लोगों ने चंदा चोरी, जिन लोगों ने चढ़ा चोरी किया है, उनको निश्चित तौर से दंड मिलेगा और अयोध्या को जिन्हें कलंकित किया है उनको भी दंड मिलेगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान ले ही लिया है। निश्चित तौर से जो ये चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं वो किसी तरह से बच नहीं पाए, और अगर बचते भी हैं तो तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राजनीतिक लोगों ने ही तो ये चंदा चोरी का महापाप उजागर किया, और राजनीतिक लोगों ने ही, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोग थे, जो संघ के राजनीतिक लोग थे, जो विश्व हिंदू परिषद के राजनीतिक लोग थे, उन्होंने ही तो इस चढ़ावे चोरी का और डकैती का और लूट का महापाप किया है। तो जब राजनीति के लोगों को ने ही पाप किया है तो उनके खिलाफ राजनीति ही होगी, और सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग करे। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये केस सुलझे, बड़े बड़े जितना लेकर के अयोध्या से पीएमओ तक पर कार्रवाई हो, जो लोग भी इसके दोषी हैं सबसे पूछताछ हो। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का कहना है कि दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का सम्मान है। सरकार उत्तर प्रदेश की ऑलरेडी संवेदनशील है, इसलिए एसआईटी का गठन पहले ही कर दिया गया था। एफआईआर दर्ज की गई थी, मुलजिम गिरफ्तार हुए, रिकवरी हुई, जेल गए, यानी किसी भी दोषी के खिलाफ कोई बरियत नहीं बरती जाएगी। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में सरकार हर कदम उठाने के लिए बाध्य है। इधर 22 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक भी होने जा रही है, जिसमें एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा, ट्रस्ट की समितियों के पुनर्गठन, नए सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट के अंदर सदस्यों की कमी पर विचार और समितियों की नई जिम्मेदारियां तय हो सकती हैं। ट्रस्ट की बैठक अयोध्या के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और 3 लोगों को जो है नए लोगों की भर्ती हो रही है। अच्छी बात है, जितने लोग ज़्यादा ही रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सबकी जो काम थोड़े लोग कर रहे थे उसको ज़्यादा लोग करेंगे तो जो घटनाएं घटी हैं वो जो वैसी घटनाएं कभी नहीं होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है कुछ विशेष निर्णय हो सकता है। तो हम लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जो लोग भी दोषी पाए गए हैं वो लोग हटाए जाएं और जो निर्दोष हैं तो अफवाहों के आधार पर उनका इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। यानी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब 2 बड़े घटनाक्रम एक साथ होने जा रहे हैं। एक तरफ नई एसआईटी जांच की कमान संभालेगी तो दूसरी तरफ 22 जुलाई की ट्रस्ट की बैठक में भविष्य की रणनीति तय होगी। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि नई जांच टीम क्या नए खुलासे करती है और ट्रस्ट अपने प्रशासनिक ढांचे में क्या बड़े बदलाव करता है।